मदर ने कहा कि भाई आप पेंटिंग बनाते हो, केवल बनाने से रखने से क्या होगा, इससे गुजारा चलेगा नहीं, तो इसको जो है छोड़ के दूसरा कोई काम करें जिससे पैसा आ सके। करियर को अच्छा बनाने के लिए मैंने वापस एक सोच बनाई कि मैं रहूँगा इसी में कुछ समय, मुझे चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस लाइन को छोड़ूंगा नहीं। आप अपने काम में लगे रहिए, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप एकदम उसी लाइन में आप देखोगे कि वही लोग जो आपको हतोत्साहित कर रहे थे, वही लोग आपको जो है पूछेंगे कि ये इस प्रकार का करियर जो है हमारे बच्चों के लिए भी आप तैयार करिए, हमारे बच्चों के लिए भी आप जो है गाइड करिए। जो आप और हम देखते हैं वो कला नहीं बल्कि कलाकार का दृष्टिकोण होता है, और उस दृष्टिकोण को खूबसूरत कैसे बनाना है ये एक अच्छे कलाकार को बखूबी आता है। आज जिस कलाकार से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनके पास ना कोई फैंसी स्टूडियो, ना कोई हाई फाई आर्ट गैलरी और ना ही बड़े बड़े महंगे कैनवस, ब्रश और रंग। उनका हाथ नहीं बल्कि दिमाग पेंटिंग करता है। आइए मिलते हैं एक ऐसे अपनी ही धुन के पक्के कलाकार डॉक्टर मोना सरदार डूडी से। जी हाँ, मोना डूडी जी को ड्राइंग और पेंटिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल है। अपनी ब्लेड स्केचिंग पेंटिंग के लिए वो भारत ही नहीं कई और देशों में भी मशहूर हैं। इतना बड़ा कलाकार होने पर भी मोना जी एकदम विनम्र हैं। कोई घमंड नहीं और ना ही पैसे कमाने की होड़ का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। डॉक्टर मोना डूडी सिर्फ अपनी कला के जरिए अपने पिता और देश का नाम रोशन करने का सपना रखते हैं। आइए मिलते हैं इस अनोखे कलाकार से जो सिर्फ ब्लेड के सहारे गजब की पेंटिंग बना देते हैं। मैं चित्रकार डॉक्टर मोना सरदार डूडी बीकानेर से, और मैं पेंटिंग जो है लाइन में हूँ लंबे समय से 30 साल से, और मेरा यहाँ स्टूडियो है बंगला नगर बीकानेर में। उसमें मैं शेविंग ब्लेड से लंबे समय से पिछले 20-30 सालों से जो है पेंटिंग बना रहा हूँ, और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग और पीएचडी मेरा इसी विषय में है पेंटिंग में, और यहाँ मैं काम करता हूँ। ये शेविंग ब्लेड है, उससे मैं काम करता हूँ। स्क्रैच करके मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर एक पेंटिंग जो है तैयार करता हूँ उससे, और इस प्रकार का जो है मेरे पास में लगभग 5 या 7 हज़ार पेंटिंग है पड़ी है इस टाइप की। कम खर्चे में पेंटिंग का आइडिया कैसे आया? कैसे इनके ये आइडिया आने वाले कलाकार जिनके पास कला है लेकिन पैसा नहीं, उनको भी रास्ता दिखाते हैं। देखिए, मैं बचपन से पेंटिंग का शौक था। पिताजी जो है बचपन से ही मुझे इसी लाइन में देखना चाहते थे, और उनका भी ये शौक था कि पेंटिंग ये करे, क्योंकि वो भी खुद पेंटर थे। तो इस प्रकार का काम मैं लगभग जब 10-1 साल का था तो मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे पास अभी क्या है, कलर की जैसे कलाकार के पास में कमी होती है, तो इसमें कलर बहुत महंगे आते हैं। ये 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये इस टाइप की ट्यूबें, 100 रुपये। तो ये एक कलाकार के लिए बड़ा दुविधाजनक है कि वो बार बार ट्यूबें खरीदे और उसको लगाए, फिर लाए, फिर खरीदे, फाइनेंशियली उसका कैसे जो निर्वाह करे। तो मैंने बचपन से जैसे ये पेंटिंग बनाता बनाता क्या है, मेरे पास में एक आइडिया आया कि मैं क्यों न इस प्रकार का कोई काम करूं जिसमें कलर कम लगे। तो मैंने चिकनी शीट जो है, बटर पेपर है या कांच है, इस प्रकार के जो है मटेरियल लेके उस पर मैंने स्क्रैच करना स्टार्ट किया। मैं कलर उतार के फिर दूसरी शीट पे लगाता और उसको फिर यूज़ लेता। जैसे 2-3 कलर मिक्स हो गए, ब्लैक हो गया तो ब्लैक में जैसे इस प्रकार की कुछ टोन जो है, इस प्रकार की टोन में भी मैंने पेंटिंग्स जो है उसको स्टार्ट की। ये मात्र एक थोड़ा सा कलर लगता है इसमें ये पेंटिंग हो जाती है। तो मैंने धीरे धीरे ये जो है इस प्रकार की पेंटिंगों को स्टार्ट किया कि, और लकड़ी पे, कपड़े पे छापना, और बॉडी पे भी मैं इसको टैटू के रूप में छापता हूँ, या इस प्रकार के एंटिक जो लिखावट का काम है, इस प्रकार का काम भी मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि धीरे धीरे मैंने ये सोचना था कि इसमें कलर कम लगते हैं और एक अच्छा इम्प्रेशन, जैसे एचिंग प्रिंट जैसा इम्प्रेशन आता है। ये इसमें बटर पेपर में जैसे स्क्रैच करते हैं या
अभी मैंने नई एक विधा इसमें और स्टार्ट की है, जिसमें मैंने केवल पानी लगा के, कोई भी कलर उसमें यूज़ नहीं है। ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं कृष्ण के, तो उसमें मैंने केवल पानी लगा के उसको स्क्रैच किया, तो ये अपना इम्प्रेशन नीचे से रफ फोटोग्राफ होते हैं उसमें भी आ जाता है। तो मैंने इस प्रकार का काम जो है स्टार्ट किया, जिससे मुझे बड़ी ये सुविधा हुई कि मेरे कलर कम लगने लग गए और मैं एक ट्यूब से करीब 100 पेंटिंगें 150 पेंटिंगें जो है तैयार कर देता हूँ। उसका इम्प्रेशन जो है अलग अलग इम्प्रेशन, ये इस टाइप के कृष्ण के मैंने जो 5-6 हज़ार पेंटिंग्स बनाई है, तो उसमें मेरा खर्चा बहुत कम मात्रा में खर्चा लगा है उसमें। मोना डूडी जी अपने छोटे से कमरे में बनाए स्टूडियो में जमीन पर बैठकर ऐसी पेंटिंग तैयार करते हैं जिसकी गूंज भारत ही नहीं बल्कि इटली, रोम, लंदन, जापान जैसे देशों की बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज में भी होती है। ये इस प्रकार के जो पेंटिंगें हैं जो मैं शेविंग ब्लेड से तैयार करता हूँ, ये केवल शेविंग ब्लेड ही काम में लेता हूँ इसमें, और कोई किसी भी प्रकार का कोई टूल्स या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ काम में नहीं लेता। इसमें एक कलर की ट्यूब है, ये ट्यूब्स जो आती है, ये जो ऑयल ट्यूब है उसको थोड़ा सा जैसे यूज लिया और एक अंगुली में जैसे इतनी सी ट्यूब निकालने के बाद में इतनी से एक पेंटिंग तैयार हो जाती है। तो ये बहुत कम खर्चे में एक अच्छा जो है इसमें इम्प्रेशन आ जाता है पेंटिंग का। और उसमें स्क्रैच में जो है उसमें कोई भी ब्रश यूज़ नहीं लेना है, कोई भी प्रकार का टूल्स नहीं है, कोई भी प्रकार का अलग प्रकार के जो ब्रश आते हैं अलग अलग तरह के, वैसे कुछ नहीं लेना। इसमें केवल मैं शेविंग ब्लेड यूज़ लेता हूँ। और मेरा जो पेंटिंग्स ये जो मैंने स्टार्ट की उसको आर्ट गैलरियों में भेजा, तो लोगों का जो है रुझान इस तरफ हुआ कि इस प्रकार की पेंटिंग्स जो है नई विधा में जो है ये व्यक्ति काम करता है। इटली में एग्जीबिशन हुई ऑनलाइन, उसमें भी मैंने इस सब्जेक्ट को भेजा है। तो वहाँ से मेरे को ये एक डिप्लोमा ये जो है इस प्रकार का ये मेरे को आर्ट के लाइन का जो बड़ा वहाँ का पुरस्कार है एक आर्ट गैलरी का, वो भी मेरे को ये उन्होंने प्रदान किया कि ये इस प्रकार की जो है शेविंग ब्लेड से 1 मिनट में एक पेंटिंग या 2 मिनट में एक जो है चित्र तैयार हो जाता है। मेरी 90 पेंटिंग्स जो है छोटी पेंटिंग इसी लगभग इसी साइज़ की जो है मैंने कैलिफोर्निया और वहाँ एक जो इंटीरियर का काम करती है लेडी, उसको आर्ट की जो बायर है उसको दिया है। तो मैं इस प्रकार का काम आगे जो है स्कोप के तहत भी लेता हूँ, इसको भी अच्छा कैरियर भी है इसमें, क्योंकि कम खर्चे में ज़्यादा कुछ बना सके और ज़्यादा उसका बेनिफिट हो सके। इस प्रकार का मैं जो है अभी जो नई जनरेशन है उसको भी तैयार कर रहा हूँ कि इस प्रकार का जो है काम आप करें ताकि कम लागत में अच्छा उसका जो है अर्जेंस हो पाए। मेरा कलेक्शन रूस, इटली, जापान, इधर उत्तरी कोरिया और ये जो देश है इनमें जो आर्ट बायर है या जो आर्ट गैलरियाँ हैं उसमें मेरा कलेक्शन जो है काफ़ी निकल भी रहा है। इस प्रकार का मैं जो है इस पेंटिंग्स जो है जो शेविंग ब्लेड से बनाता हूँ उसको लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर मोना का काम ये भी सिखाता है कि पेंटिंग सिर्फ शौक के लिए की जाए ऐसा नहीं है, इसके सहारे आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। कैसे, जानते हैं खुद उन्हीं से। तो कोई ये सोचता है कि पेंटिंग्स केवल जो है स्टूडियो में बनाए और गैलरी में उसको प्रदर्शित करे, ऐसा नहीं है। मैं अपनी पेंटिंग्स को एक इस रूप में भी लेता हूँ कि जहाँ ये जैसे बीकानेर में मैं पब्लिक आर्ट के लिए काम कर रहा हूँ, तो पब्लिक आर्ट में मैं ये इस प्रकार के जो इवेंट जैसे हम जो है यहाँ का एक ग्रुप है हमारा भगत सिंह संस्थान है, उसके साथ में भी हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो सभी आर्टिस्टों को इकट्ठा करके जैसे गड्ढा है कहीं और उसके अंदर जो है दुविधा हो रही है जनता को कि गड्ढे में कोई गिर रहा है या बुजुर्ग आदमी कोई गिर गया है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं और अपनी पेंटिंग्स के द्वारा उस गड्ढे को सजा देते हैं, रंगोली द्वारा उसको एक ऐसा मैसेज देते हैं प्रशासन और जनता को जिससे जागरूक हो सके। ये पेंटिंग्स में भी जो है इसका बड़ा अच्छा उपयोग मैं ले रहा हूँ कि पेंटिंग्स के तहत मैंने यहाँ सूरसागर तालाब था एक बड़ा जिसमें गंदगी आसपास से लोग निकलना जो है उसका दुभर हो गया था लोगों का, तो मैंने वहाँ कमल के फूल जो है
उसको प्राकृतिक रूप से जो है मैंने उसके थर्माकोल के 150 कमल के फूल खिलाए। उसके बाद में आज देखिए बीकानेर में वो जो है एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, वहाँ अच्छे जो है बोट्स वगैरह ये सब लगा दी है प्रशासन ने। और पेंटिंग्स के द्वारा मैंने उनको मुद्दों को उठाया और अपने कैनवास पे उनकी जो है सब्जेक्ट को मैंने उस पे कैनवास पे उतारा, लोगों को दिखाया, प्रशासन को दिखाया, जिससे यहाँ के जो है लोग जागरूक हुए, तो अभी ये हल हो रहा है। तो मेरे को ये इस टाइप की खुशी है कि पेंटिंग्स के द्वारा बिना कोई हिंसात्मक या बिना कोई जो है नेगेटिविटी के तहत इसको पॉजिटिव रूप में जो है लेके और अच्छा उसका पेंटिंग्स के द्वारा सब्जेक्ट रखे, तो लोग और प्रशासन उसको देखेंगे और उसका हल भी निकलेगा। काम चाहे कैसा भी हो, उसमें मेहनत की जाए तभी निखार आता है और स्ट्रगल की जाए तभी सफलता मिलती है। बिना संघर्ष के सफलता का महत्व नहीं समझ आता। क्या डॉक्टर मोना डूडी ने भी देखा संघर्ष का वो दौर? देखिए, कोई सोचता है कि पेंटिंग लाइन में इजीली रूप से जो है आप सक्सेस हो जाएंगे, इजीली रूप से आप जो है ऊंचाइयां पा लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जैसे बचपन से पेंटिंग बनाता आ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इस प्रकार के जो है ये कलर की जो बड़े महंगे कलरों की प्रॉब्लम है, या कैनवास लाने की जो प्रॉब्लम है, या ईजल्स जो खरीदने की प्रॉब्लम्स है, ये इस प्रकार के जो है मैंने झेला है इसको। मेरी मदर थी जैसे, तो मदर ने कहा कि भाई आप पेंटिंग बनाते हो, केवल बनाने से रखने से क्या होगा, इससे गुजारा चलेगा नहीं, तो अपना जो है कैरियर बनाने के लिए खाली पेंटिंग्स बनाना ही आवश्यक नहीं है, तो इसको जो है छोड़ के दूसरा कोई काम करें जिससे अर्जेंस हो सके, पैसा आ सके। तो लेकिन मेरा ये जुनून था कि मैं आज नहीं तो कल जो है पेंटिंग लाइन में ही रहना चाहता था। तो मैंने कुछ समय के लिए बीच में जो है इसको स्टॉप करने का विचार बनाया, और एक दो कोई जैसे मैं जो इवेंट के जो थर्माकोल के का काम है, जैसे दुकान में भी लगा मैं एक, तो मेरे को फिर वो जचा नहीं, क्योंकि मैं इस जो है पेंटिंग्स का ही जुनून था, तो मैं धीरे धीरे वापस इसी में जो है रहना चाहता था। तो मैं अपने कैरियर को स्थापित करने के लिए, कैरियर को अच्छा बनाने के लिए मैंने वापस एक सोच बनाई कि मैं रहूँगा इसी में कुछ समय, मुझे चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस लाइन को छोड़ूंगा नहीं। तो आज मैं जो है इसको देख रहा हूँ कि मैंने अच्छा निर्णय लिया। अगर मैं निर्णय वो नहीं लेता और किसी दुकान में लग जाता या किसी के यहाँ नौकरी करता, मैंने लेक्चरर की नौकरी थी उसको भी मैंने छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया कि मैं उसमें दिन भर खराब, वहाँ मैं ऐसा समझता था कि मैं दिन भर जो है उसको दे रहा हूँ, तो मेरा समय जो है इसमें मैं दे नहीं पाता पेंटिंग्स में, तो मैंने उसको फिर त्याग दिया और मैं नौकरी छोड़ के अभी अपने स्टूडियो में दिन भर काम करता हूँ। मेरे यहाँ कुछ नए स्टूडेंट्स भी आते हैं जो सीखते हैं, और बाहर आर्ट गैलरियों में भी प्रदर्शित करता हूँ उस पेंटिंगों को, और अपने जो है पेंटिंग्स द्वारा जो है कुछ मेरा जो है वहाँ सेल पर्पज़ से भी मैंने अलग अलग जो है ये आर्ट बायर है या जो गाइड है यहाँ के, जो इनको भी मैंने जो है कह रखा है, तो वो भी आते हैं पेंटिंग्स परचेज करते हैं। और यहाँ के जो आर्ट गैलरियाँ हैं भारत की, उसमें भी मैं बेचता हूँ पेंटिंगें। डॉक्टर मोना डूडी यंग आर्टिस्ट और जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए एक उदाहरण पेश करते हैं कि क्यों अपने पैशन को फॉलो करना इतना जरूरी है। देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपका जुनून है, आप जिस भी चीज़ में, जिस विधा में लगे हैं या जिस चीज़ को कर रहे हैं उसमें अगर लगे रहें, मैं जैसे लगा रहा, अगर मैं छोड़ देता तो आज यहाँ नहीं होता। मैं ऐसा उदाहरण बैठा हूँ आपके सामने। लोग कहेंगे, लोगों का जो है वो एक बार आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन उसमें होना नहीं है, क्योंकि आप जिस वे में जा रहे हैं उसको आप अच्छे ढंग से जानते हैं, उसमें क्या कैरियर है क्या नहीं है। तो आप जो है लोगों के जो है आप चिंता नहीं करते हुए आप अपने काम में लगे रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप एकदम उसी लाइन में आप देखोगे कि वही लोग जो आपको हतोत्साहित कर रहे थे, वही लोग आपको जो है पूछेंगे कि ये इस प्रकार का कैरियर जो है हमारे बच्चों के लिए भी आप तैयार करिए, हमारे बच्चों के लिए भी आप जो है गाइड करिए। धन्यवाद, नमस्कार। रिसोर्सेज और पैसों की कमी भी डॉक्टर मोना डूडी को रोक नहीं पाई और उन्होंने कम खर्च में महंगी आर्ट से भी खूबसूरत और बड़ा काम करके दिखा दिया।
उनकी ये कला आने वाली जनरेशन का भी मार्गदर्शन कर रही है। अपने हुनर को सबके सामने दिखा दो। सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। अगली बार ऐसी ही कोई और कुछ अलग कर गुजरने वालों की कहानी लेकर आएंगे आपके सामने। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति की कहानी जानते हैं जो लोगों को प्रेरणा दे सकती है, तो हमें नीचे दिए गए ईमेल पर जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।